housing projects in other states as well. Okay, but are the projects coming up compared to UP is my question. Yeah. Yes. Many projects are coming up. We have bid for many of those. We have also bid for a project in Jharkhand amounting to near about 787 or 800 odd crores. Also, we have bid for a project in West Bengal. So the projects are coming up all across India, I think. Okay, and then final question from my end, sir. Then just a general, updated I want to know. Do we generally see, government projects or any government-funded projects, irrespective of state government or central government, at some point in time, they end up with having cash payment issues when it comes to actually pay to the vendor or service provider. Are we experiencing anything of that sort in any state or any at the central level? Just a general, yep. Not much, because majority of our projects involve funding from either from central government or from external aiding agencies such as Asian Development Bank, JICA, World Bank, etc. So because of that, funding is secured and the payment is not a problem. So the payment happens as and when the project progresses, or they're like, okay, they'll say 90% of the work is done, then you will pay the 90% of the amount or something like that. The project, as the project is getting executed, the billing is carried out on base of bill of quantities, and it is proportional to the work already executed, which gets measured by the department, and the bill is presented for payment, and the payment is released after confirmation. Okay, so and there are no delays or issues hence so far? Like any legal issues which you expect or happened in the past? Like major delays? Yep. No, not much. No. Okay, sir. Thank you. Thanks for taking my questions. And all the best. Thank you. The next question is from the line of Ankur Gulati, who is an investor. Please go ahead. सर, आपका जो हैम प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं क्या? अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। हाँ सर, वो हमने मिर्जापुर गाजीपुर दो टाउन्स हैं यूपी में, सिंगल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम दो टाउन्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और उसका एसोसिएटेड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था। इस प्रोजेक्ट की केपेक्स अराउंड 145 करोड़ के आसपास थी और लगभग 150 करोड़ के आसपास का 15 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट थी। तो ये प्रोजेक्ट सर आई थिंक मार्च एंड तक हम कंप्लीट कर देंगे। और इसका कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी एज पर बजट चल रहा है या थोड़ा सा ओवररन है? आपका जो क्रेडिट रेटिंग नोट आया इकरा का, उसमें कुछ कॉस्ट ओवररन का डिटेल्स था, तो उस पर आप जो स्कोप ऑफ वर्क का पार्ट नहीं था वो कुछ काम वहाँ पे हुआ है और उसको डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा आइटम मानकर अप्रूवल के लिए प्रोसेस कर दिया है। तो हमारी तरफ से फंडेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं। और इसमें आपका जो O&M है, तो आपके टोटल कॉस्ट पे एनुअल O&M कितना परसेंटेज, मतलब 100 रुपए का केपेक्स हुआ तो 10 रुपए बनता है अपना एनुअल रेवेन्यू या क्या बनता है? पेबैक पीरियड लगभग 10% के आसपास ही होगा सर। पहले थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो O&M की बिलिंग भी वो कंपोनेंट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पर हाँ अभी लगभग 10% के आसपास ही होगा। तो जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो O&M आएगा वो रेवेन्यू या उसमें जो प्रॉफिट आएगा आपका, वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है कंप्लीट? मतलब 15 साल अगर हम लोग चलाएंगे तो अपना कितना परसेंटेज ऑन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बन जाए? नहीं, वो जो मार्जिन है वो तो सर केपेक्स और ओपेक्स दोनों तो हम सिमिलरली लेके चलते हैं, तो जो अभी मार्जिन है वही सिमिलर के आसपास ही ले जाएंगे। ठीक है। और आप बोल रहे थे कि 2-3 और हैम प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ जी। उसमें कितना अपना खर्चा हो जाएगा अगर मिलता है तो, और वो कैसे फंड करने वाले? आईपीओ का जो प्रोसीड है वो काफी है या डेट वेट आएगा? हेलो
अभी आप 2-3 हैम प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हैं, अगर वो अवार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी फंडिंग के लिए अपने पास इक्विटी जो आईपीओ से पैसा है वो काफी है या डेट लेना पड़ेगा? नहीं, उसकी फंडिंग तो करानी पड़ेगी सर। तो वो सारा डेट फंडेड होगा? हाँ जी, वो सारा आप बैंक से लोन लेके फंड करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। उसमें सर फाइनेंशियल क्लोजर तो क्योंकि करवाना पड़ता है, ये डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही डेट ऑफ स्टार्ट मिलती है। तो अभी वाला हैम है वो शायद किसी कंपनी, बाहर की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में है, तो नए प्रोजेक्ट जो है वो भी आप जॉइंट वेंचर में ही देखेंगे? हाँ सर, 1-2 प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साहब अपना जो ईपीसी है इन हाउस हम लोग कितना करते हैं और आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कितना कर लेते हैं? मेजॉरिटी पोर्शन तो सॉरी, हेलो, दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या, कितना सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? यस, सब कॉन्ट्रैक्ट तो सर हम नहीं देते, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बाकी मटेरियल तो हम सारा खुद ही परचेज करते हैं, सिर्फ लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अभी जैसे इतने इंडस्ट्रियल अपने टाउनशिप्स हैं, जीआईडीसी, एमआईडीसी वगैरह के, तो वहाँ के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं कि अगर वहाँ पे लेके लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए या उसको देख रहे हैं? जैसे अभी तो हम एक हरिद्वार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, उसमें हमारा एक बिल्ड ऑपरेट फाइनेंस मॉडल पे एक प्रोजेक्ट है, हमने एग्जीक्यूट किया है, वो अभी हमारा वहाँ पर चल रहा है प्लांट 9 MLD का, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारा अपना एफ्लुएंट हमारे प्लांट पे आता है और वहाँ से हम उन्हें बिल करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो एसटीपी होता है वो लोग आप बना रहे हैं, वो आप लोग किसी और प्लेयर से ले रहे होंगे? नहीं, वो भी खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक, ऑलराइट, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Tej Patel from Nivishai. Please go ahead. हेलो Yes, sir. हाँ जी Please go ahead. सर, हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के काम करते हैं या फिर हम खाली डायरेक्ट जो हमको टेंडर्स आ रहे हो उस पर ही काम करते हैं? तो डायरेक्ट गवर्नमेंट टेंडर्स ओनली। बिकॉज सर मैंने वो देखा कि आपके क्लाइंट में वबाग भी है, तो मुझे तो बेसिकली वो तो सब कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। नहीं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उन्हें एक प्रोजेक्ट पर क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, तो उसमें आई थिंक ज्यादा पेमेंट भी नहीं होगा, वो 3-4 करोड़ के आसपास का ही पेमेंट होगा, तो वो अच्छा उसकी जेवी पार्टनर फीस थी। ओके ओके, ठीक है। और सर जब मैं जॉब वर्क चार्जेस जब मैं देख रहा हूँ आपके पीएनएल में सर, तो उसमें जब मैं देख रहा हूँ तो 70% मतलब करीब सर 50% के ऊपर अपना जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, और उसमें भी सर मैं देखूं तो एक नीर केयर करके एक एंटिटी है जो हमारी सब्सिडरी भी नहीं है, तो उससे हम काफी उधर काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो सर वो एक कारण हो सकता है कि अपना मार्जिन ज्यादा है क्योंकि नीर केयर से हमको वो सस्ते मतलब कम दाम में वो सर्विसेज मिल रही है सर, ऐसा कुछ है? नहीं सर, बाकी अब वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, वो आई थिंक जस्ट आफ्टर आईपीओ वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो है यहाँ से वो रिलीज कर लिए हैं, अब वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं सर, जो मार्केट में जो बेस्ट रेट्स मिलते हैं उस पर काम देते हैं। अच्छा, और सर ओएनएम का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी सर बिलिंग कैसी रहती है? वो ऑफ कोर्स वो सर आई गेस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, पर जनरली कैसी रहती है सर? मंथ क्वार्टरली होती है? मोस्टली क्वार्टरली रहती है। अच्छा, बिलिंग साइकिल क्वार्टरली रहती है मोस्टली। और सर उसपे मार्जिन कितने करीब कितने बैठते होंगे सर? तो सिमिलर मार्जिन पे ही बिड करते हैं प्रोजेक्ट, चाहे केपेक्स हो चाहे ओपेक्स हो। अच्छा, तो आप मतलब भले वो कंट्री मतलब भले वो ईपीसी का काम हो या ओएनएम का काम हो, मार्जिन सिमिलर है आपके केस? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Mr. Ashish Tomar, Founder and Managing Director from EMS Limited, for closing comments. Hello. Yeah, thank you on behalf of EMS Limited, and
Thank you everyone for being part of this earnings call. And I would like to conclude this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you. Thank you. On behalf of EMS Limited, that concludes this conference. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. You may now disconnect your lines.